महाराष्ट्र का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए अभी तक लड़ाई चालू है। तो अब कौन चीफ मिनिस्टर होगा, लोगों के मन में भी ये सवाल है। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, सबको दिल्ली बुलाया गया और सब ने अपने अपने पार्टी के मेंबरों के साथ मीटिंग की और अपने एमएलएस के साथ मीटिंग की। अब ये मीटिंग क्यों की गई? तो ये मीटिंग इसके लिए की गई ताकि एमएलएस को एक साथ रखा जाए और जो भी सीएम बने उसको पूरी महायुति अलायंस से वो एक्सेप्ट करे। अब सीएम कौन बनेगा? तो सीधी सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जी पहले नंबर पर है सीएम बनने की रेस में। दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे जी। अब मैं अजित पवार जी को तो रेस में ही नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि वो नहीं बनेंगे सीएम, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस जी है और एकनाथ शिंदे जी है, इनके बीच में कांटे की टक्कर है। अब एकनाथ शिंदे जी और शिंदे सेना का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इसीलिए एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा सीट 132 सीट्स आई है बीजेपी की महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। तो बीजेपी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की आई है, इसीलिए बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तीसरा रास्ता है वो ये निकला है कि 2.5 साल बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल शिंदे सेना का चीफ मिनिस्टर रहेगा। अब लेकिन क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ऐसी बात पता चल रही है कि मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि जो एकनाथ शिंदे जी है वो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाए, फिर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जाएगा, उन्हें कोई भी सेंट्रल में मंत्रालय दिया जाएगा। वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी सेंट्रल में आ जाए, या तो वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी सेंट्रल में आ जाए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी को जेपी नड्डा जी का जो पद है वो देना चाहते हैं बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र इलेक्शन में मैनेजमेंट किया, महायुति अलायंस को संभाला, बीजेपी को संभाला, वो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। देवेंद्र फडणवीस जी खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने पार्टी और अलायंस को संभाला। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी ये चाहते हैं कि जेपी नड्डा जी की जगह पे जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट बने। अब लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अभी तो हमको यही मान के चलना होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अभी भी जो मामला है वो साफ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी को दिल्ली में बुलाया तो गया बीजेपी के द्वारा। अब ये मीटिंग क्यों हुई? क्या देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर बनाना तय है इसलिए मीटिंग हुई, या तो मीटिंग इसके लिए हुई कि देवेंद्र फडणवीस जी को कोई कैबिनेट पद दे देंगे या तो बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बना देंगे, इसीलिए मीटिंग हुई ताकि जो एकनाथ शिंदे जी है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन सके। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे बीजेपी की 132 सीट है, अजित पवार की एनसीपी के पास भी अच्छी खासी सीट है, अगर वो दोनों भी मिल जाए तो भी बीजेपी की और एनडीए की सरकार बन सकती है। एकनाथ शिंदे जी अगर सपोर्ट ना भी करे शिंदे की सेना तो भी बीजेपी की सरकार आराम से बन सकती है। लेकिन देखो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, क्या एनसीपी जो है अजित पवार की और बीजेपी की आइडियोलॉजी मिक्स होती है? नहीं होती। वहीं पे आप देखो शिंदे सेना और बीजेपी की आइडियोलॉजी सेम आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। अगर शिंदे सेना महायुति से अलग हो जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वैसा ही हाल होगा बीजेपी का। सब लोग बीजेपी को भी कहेंगे कि उनकी जो दुश्मन थी एनसीपी, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे शिंदे सेना मतलब शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, उनको रास्ते से हटा दिया बीजेपी ने। इसीलिए वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो उनके साथ रहे। अगर अजित पवार जी की एनसीपी उनको सपोर्ट नहीं करती बीजेपी को तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसमें डिफरेंस है। लेकिन बीजेपी और जो शिंदे सेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनकी आइडियोलॉजी सेम है। उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को किसी भी तरीके से बीजेपी आला कमान है वो नाराज नहीं करना चाहता। और एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है वो तो यही कह रहा है कि एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। अब देखिए, कोई भी पार्टी है उसका लीडर तो चाहेगा ही कि वो चीफ मिनिस्टर बने या तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर ना बने, प्राइम मिनिस्टर ना बने। नहीं, इलेक्शन लड़ा क्यों जाता है? ताकि कोई ना कोई पोस्ट मिले। जो बड़ा लीडर है, जिन्होंने रिस्क लिया है, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनको पद मिले। इसीलिए पार्टी को चुनाव में उतारा जाता है और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले इसकी कोशिश की जाती है। तो अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने पहले भी कहा है कि वो सीएम पद के दावेदार है। वहीं पे जो देवेंद्र फडणवीस जी है उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है बीजेपी, और महायुति अलायंस भी चाहेगी कि बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा सीट है। तो अब हमको ये जानना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते हैं या एकनाथ शिंदे जी को सेंट्रल में मंत्री पद दे दिया जाता है
और देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर और अजित पवार जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।